हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल से संबंधित या इस चैप्टर के का कुछ बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है, उससे संबंधित वीडियो हम बना चुके हैं 4 को, तो आप लोग वहां से देख के उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आज ही 5वां लेक्चर है इसका। तो आज भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और बताए थे आप लोग को कि हम क्वेश्चन को लिखते नहीं है, ठीक है, बोर्ड पे डायरेक्ट क्या करते हैं कि क्वेश्चन बता देते हैं, और क्वेश्चन का फोटो जो है यानी आप लोग को पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग क्या कीजिएगा? डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग बच्चों? सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर तक क्वेश्चन जो हम लोग 7 नंबर तक बना लिए थे, हम लोग 8 नंबर से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे बताइए? 8 नंबर से बनाएंगे। तो देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन में देखिए आप लोग बताएं कि मिरर का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे मिरर पे। ठीक है, कि मिरर कौन सा बन रहा है, मिरर रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। सबसे पहले हम लोग को किस पे गौर करना है? तो मिरर पे गौर करना है। ठीक है, तो देखिए मिरर पे गौर करते हैं सबसे पहले। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। कौन सा मिरर दिया हुआ है? कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, और उससे कितना सेंटीमीटर दूरी पे? 10 सेंटीमीटर दूरी पे क्या किया गया? एक वस्तु रखा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ बात लिखते हैं हम लोग। तो एक कॉनकेव मिरर दिया है, ठीक है, बात समझ में आ गया, और उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखते हैं। ठीक है, यानी यू का मान कितना? 10 सेंटीमीटर। बताइए यू प्लस में, देखिए हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में रहता है? माइनस में रहता है। किस में रहता है बताइए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है। बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखे मिरर से। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि इमेज जो बन रहा है, इमेज जो बन रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इमेज जो बन रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो क्या है कि 4 गुना यानी 4 गुना मैग्नीफाइड है। किसकी अपेक्षा? ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज जो बन रहा है वो 4 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो उतना हम लोग को नहीं समझना है। जब भी लिख दे कि 4 गुना ज्यादा मैग्नीफाइड है, या 5 गुना ज्यादा मैग्नीफाइड है, या 6 गुना ज्यादा मैग्नीफाइड है, तो हम लोग डायरेक्ट समझेंगे मैग्निफिकेशन का मान क्या। जैसे बोल दिया 6 गुना ज्यादा मैग्नीफाइड है, यानी 6 गुना ज्यादा आवर्धित है, तो हम लोग मैग्निफिकेशन का मान कितना मान लेंगे? 6। या बोल दिया 7 गुना ज्यादा आवर्धित है, तो मैग्निफिकेशन का मान कितना मान लेंगे? 7 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 4 गुना ज्यादा मैग्नीफाइड है, यानी 4 गुना ज्यादा यानी आवर्धित है। तो यहाँ मैग्निफिकेशन का मान हम लोग बच्चों कितना मानेंगे? 4 मानेंगे। ठीक, अब देखिए मैग्निफिकेशन का 2 वैल्यू आता है, एक प्लस में आता है और एक किस में आता है बताइए? एक माइनस में आता है। ठीक है, यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस में आ जाए, इसका मतलब बनने वाला जो इमेज है, ठीक है, वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक, यानी आभासी होगा। वही मैग्निफिकेशन का मान माइनस में, इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब यानी इमेज जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कि बनने वाला जो इमेज है वो रियल है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस में आएगा माइनस में आएगा, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग से क्या पूछ रहा है? हम लोग से पूछ रहा है कि इमेज जो है, इमेज कहाँ पे बनेगा? ठीक है, इमेज कहाँ पर बनेगा, यानी भी का वैल्यू मांग रहा है, इमेज डिस्टेंस मांग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यानी इमेज डिस्टेंस मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखिए मिरर फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो है, यहाँ पे हम लोगों को क्या कहता है, एफ का मान नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ यू का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग भी का मान किससे निकालेंगे? तो मैग्निफिकेशन फार्मूला से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन फार्मूला से। ठीक है, मैग्निफिकेशन फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। किसका वैल्यू? तो मैग्निफिकेशन फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे भी का वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन फार्मूला एम बराबर क्या होता है? माइनस भी बाई यू। अब बताइए एम का वैल्यू कितना दिया हुआ? -4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ -4 आ जाएगा, माइनस भी अपने जगह, यू का मान कितना दिया? -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, नीचे कुछ नहीं क्या, एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटू 1 क्या हो जाएगा? भी, और -4 इंटू 10 सेंटीमीटर यानी -40 सेंटीमीटर। तो एक बात समझ में आया कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे कितना मिल रहा है हम लोग को? 40 सेंटीमीटर मिल रहा है। और ये माइनस क्या बता रहा है कि इमेज जो है मिरर के सामने बन रहा है। वही अगर प्लस आता है तो इमेज मिरर के क्या होता है? पीछे बनता है। माइनस सिंबल बता रहा है कि इमेज मिरर के क्या बन रहा है? सामने, और मिरर से कितना दूरी पे बन रहा है? 40 सेंटीमीटर दूरी पे क्या हो रहा है? बन रहा है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं? 9th नंबर क्वेश्चन पे। तो 9th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि 9th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ। पता है जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो सबसे पहले किस पे गौर करें? मिरर पे। तो एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आप सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का पता है फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मिरर से 75 सेंटीमीटर दूरी पे क्या किया गया है, मिरर से 75 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, जिसका हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी मिरर से 75 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया, यानी यू का मान 75 सेंटीमीटर। और आप लोग को पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, माइनस में आता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के हमेशा ऊपर खड़ा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का हाइट किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, इसलिए हम माइनस माइनस नहीं लिखते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इमेज का यानी इमेज बनेगा कहाँ। ठीक है, यानी इमेज डिस्टेंस मांग रहा है और साथ ही साथ क्या मांग रहा है, इमेज का हाइट मांग रहा है, और ये पूछ रहा है कि इमेज वर्चुअल बनेगा कि रियल बनेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, जब भी क्या आ जाए बताइए, जब भी कॉन्वेक्स मिरर आ जाए तो बनने वाला जो इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, आभासी होता है। वही अगर कॉन्केव मिरर आ जाए तो हम लोग क्या डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा कि रियल होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में दोनों केस होता है, सॉरी कॉन्केव में दोनों केस होता है, या तो रियल भी बन सकता है या वर्चुअल भी बन सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स के बारे में बात करें, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। हम लोग आंख कान मुन के बोल सकते हैं, जब भी क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर आ जाए और पूछ दे कि बनने वाला इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, आंख कान मुन के बोल सकते हैं कि बनने वाला इमेज जो होगा वो वर्चुअल यानी आभासी होगा। देख तो आंसर मिल गया कि बनने वाला इमेज जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्यों, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। ठीक, अब देखिए हमको भी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस। तो देखिए इमेज डिस्टेंस निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला बताएं आप लोगों को। ठीक है, या आप लोग मिरर फार्मूला का भी यूज करके निकाल सकते हैं, आप लोग के मन पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फार्मूला क्या है, तो u इंटू यानी भी निकालना हो तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें भाग दे देते हैं किससे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को जो घटा के जो वैल्यू आएगा उससे उसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे यानी u का मान यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया, -75 सेंटीमीटर दिया, यहाँ लिखेंगे -75 सेंटीमीटर। और f का मान यानी फोकल लेंथ कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और नीचे क्या u माइनस एफ, u का मान कितना -75 सेंटीमीटर और f का मान कितना दिया हुआ, f का मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए -75 सेंटीमीटर अपने जगह, 6 सेंटीमीटर भी अपने जगह। ठीक है, और देखिए यहाँ पे -75 और -6 क्या हो जाएगा, -81 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 3 से 2 बार में कटेगा, ये 3 से 27 बार में कटेगा, 27 बार में, ये फिर 3 से 25 बार में कट जाएगा, ये 3 से 9 बार में कट जाएगा। देखिए मेरे पास क्या बच गया, ऊपर में 25 और 2, 25 गुना 2 क्या 50, अब बटा क्या 9 और सेंटीमीटर बचा, यानी भी का मान कितना गया 50/9 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए 50 में हम लोग 9 से जब भाग देंगे तो 5 फिर 5 बचेगा, 5.5 आएगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस कितना है बताइए, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज जो है मिरर से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। अब यदि पूछ दे कि सामने बनेगा कि पीछे बनेगा, तो देखिए यहाँ माइनस साइन आ रहा है, क्या माइनस साइन आता है तो सामने बनता है, माइनस नहीं, इसका मतलब क्या प्लस है। तो जब भी प्लस होता है तो इमेज क्या होता है कि मिरर के पीछे बनता है। किधर बनता है, मिरर के पीछे। तो हम लोग बोल सकते हैं बनने वाला इमेज जो है मिरर के पीछे बनेगा और कितना दूरी पे बनेगा, 5.5 सेंटीमीटर दूरी पे। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इमेज का हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का। ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बताइए, m बराबर क्या जानते हैं, -v/u जानते हैं। और ये जो मैग्निफिकेशन होता है ये रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो m बराबर hi/ho। देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो m की जगह hi/ho लिख सकते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा -v/u। अब बताइए hi का मान कितना दिया हुआ है, hi का मान तो कैलकुलेट करना है। ho का मान कितना दिया हुआ है, ho का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर बराबर देंगे ये माइनस अपने जगह। बताइए ये तो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉरी भी तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये डेसिमल वाला नहीं लेंगे, जब भी लेंगे फ्रैक्शन वाला लेंगे। ठीक है, तो भी का मान कितना है 50/9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 50 बटे क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, अब बटे क्या हो जाएगा 9। ठीक, और उसी प्रकार यू का मान कितना दिया हुआ 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 25 से 2 बार में, 25 से
3 बार में, ठीक है। उसके बाद ये 3 कटेगा 3 से, ठीक। तो मेरे पास क्या बच गया बताइए, HI बाय, यहाँ क्या सेंटीमीटर बचा, कुछ नहीं, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ क्या बचा बताइए, यहाँ पे बचा क्या 2 बचा, ठीक है। क्या बचा 2, और नीचे क्या बचा 9 बचा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू HI, क्या हो जाएगा 9 इंटू HI, क्या हो जाएगा 9HI हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए HI बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किसमें आएगा, डिवाइड में, या इधर ऊपर है बराबर किधर जाएगा, किसमें आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो 2 बटे क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब जब भाग देंगे तो लगभग 0.022 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए इमेज का हाइट कितना आया बताइए, 0.22 सेंटीमीटर आया। 0. क्या है बताइए 22 सेंटीमीटर आया, किसका हाइट, इमेज का हाइट कितना है बताइए, 0.22 सेंटीमीटर आ गया इमेज का हाइट, ठीक। तो देखिए प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, तब ना हाइट ऑफ इमेज प्लस में आएगा। तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गया, तो वो ऑब्जेक्ट के अपेक्षा क्या हो गया सीधा। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि बनने वाला जो इमेज होगा, यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि बनने वाला जो इमेज होगा, जिस इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा वर्चुअल, ठीक है, वो आभासी हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं कि बनने वाला जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल, क्योंकि इमेज का हाइट किस में आ रहा है, क्योंकि इमेज का हाइट आ रहा है आपका प्लस में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 9 नंबर तक यहाँ कंप्लीट हुआ, ये आखिरी क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन तेजी से सॉल्व कर लेते हैं। और ये 10 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैक्सिमम चांस रहता है इस क्वेश्चन का आने का एग्जाम में, ठीक। और एक थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक मिरर दिया हुआ है, और वो जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। तो बार बार बोलते हैं सबसे पहले मिरर पे गौर करना है, यानी कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है, ठीक है। और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। आप लोग को बताएं कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ किस में आता है, माइनस में आता है। किस में रहता है बताइए, माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। और बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हम लोग, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और बोल रहा है कि इमेज का साइज जो है, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज का क्या है, दोगुना है, ठीक है। यानी बोल रहा है कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे कि बनने वाला जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का क्या होगा, दोगुना होगा। ये बात बोल रहा है कि इमेज के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे, कहाँ पे रख दे कि बनने वाला जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का क्या होगा, दोगुना होगा। यानी यहाँ से हम लोग के पास पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट के साइज का क्या, इमेज का साइज दोगुना है। यदि हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान ले x, ठीक है, क्या मान ले बताइए x, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बताइए 2x हो जाएगा, ठीक है। कितना क्या हो जाएगा 2x। हाँ, हमसे किसका वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोल रहा है। अब देखिए ये मिरर कौन सा है, ये मिरर है आपका जाके कॉनकेव, ठीक है, यानी अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर द्वारा रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल इमेज भी बनता है। तो क्वेश्चन ये क्लियर नहीं कर रहा है कि रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अपने मन से ऐसा नहीं कि हम रियल मान ले या वर्चुअल मान ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमको यहाँ पे 2 कंडीशन को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है इमेज क्या हो जाए, रियल भी हो जाए, या हो सकता है इमेज क्या हो जाए, वर्चुअल हो जाए। तो यहाँ हमको 2 कंडीशन मानना पड़ेगा, ठीक है। कितना कंडीशन मानना पड़ेगा, 2 कंडीशन मानना पड़ेगा। तो कंडीशन नंबर 1 में मानते हैं कि इमेज क्या हो जाए, रियल हो जाए। तो यदि इमेज रियल हो जाए तो हाइट ऑफ इमेज प्लस में आएगा माइनस में आएगा। तो इमेज रियल होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इमेज क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो नीचे जब भी रहेगा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसका हाइट किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज का हाइट क्या हो जाएगा, -2x। माइनस क्या हो जाएगा बताइए 2x, क्योंकि रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, नीचे होता है, ठीक। तो इमेज का मान क्या है, -2x आया। तो यहाँ से हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO। अब HI का मान क्या है बताइए -2x, और HO का मान कितना है x। तो यहाँ क्या आ जाएगा x से x कट गया। तो HI का मान क्या है बताइए m का मान कितना आ जाएगा, -2 आएगा। और इस m की जगह ये मैग्निफिकेशन फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बराबर क्या जानते हैं बताइए, मैग्निफिकेशन फार्मूला जानते हैं, m बराबर -v/u। तो m की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, -v/u। तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए u का मल्टीप्लाई 2 के साथ, v का मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी v बराबर क्या मिल जाएगा 2u। तो देखिए v बराबर 2u एक रिलेशन मिला, लेकिन क्या u का एग्जैक्ट मान मिला, क्या नहीं मिला। हम लोग किसके पास जाएंगे, मिरर फार्मूला के पास। किसके पास जाएंगे, मिरर फार्मूला के पास जाएंगे, और मिरर फार्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या जानते हैं, 1/u + 1/v बराबर क्या 1/f, ठीक है।
अब देखिए 1 अपने जगह हमको u का मान कैलकुलेट करना है, v से कुछ लेना देना नहीं है, इमेज डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है, तो v के जगह हम क्या कर सकते हैं, u लिख सकते हैं, क्योंकि v बराबर क्या है 2u दिया हुआ है। इस v के जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इस v के जगह हम लिख सकते हैं 2u, और f का मान कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर माइनस में, तो माइनस 20 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब u और 2u का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, ठीक है। अब u से 2u भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रहेगा, और u में u से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और ये माइनस उठ के कहाँ चल जाएगा, ऊपर माइनस क्या हो गया 1/20 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 बाय क्या हो गया 2u बराबर माइनस 1/20 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2u इंटू -1 क्या हो जाएगा -2u, ठीक है, -2u हो जाएगा, 2u इंटू -1 क्या हो जाएगा -2u, और 3 इंटू 20 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये u -2 जो है इधर मल्टीप्लाई में, इधर बराबर को इधर जाएगा किस में आ जाएगा, भाग में, या इधर ऊपर है बराबर को इधर जाएगा किस में आ जाएगा, इक्वल को इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा बताइए नीचे, तो 60 सेंटीमीटर अपने जगह, -2 इधर आएगा तो कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस तो रहेगा, 2 क्या होगा 30 बार में काट देगा 60 को, तो u का मान देखिए माइनस कहाँ चल जाएगा ऊपर, u का मान आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, u का मान कितना है बताइए -60 मीटर। यानी एक बात समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर से कितना सेंटीमीटर दूरी पर रख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे तो बनने वाला इमेज क्या होगा, रियल होगा, बनने वाला इमेज क्या होगा, सॉरी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, सामने की पीछे, तो माइनस सिंबल बता रहा है क्या, सामने रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सामने, 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे, तो बनने वाला जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, दोगुना होगा। तो ये कंडीशन 1 हुआ, जब रियल क्या हो, यानी जब ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज क्या हो, रियल हो। अब कंडीशन 2 के बारे में बात करें, कंडीशन 2 के बारे में बात करें तो जब क्या हो, वर्चुअल हो इमेज, क्या हो, वर्चुअल हो इमेज, क्या हो, वर्चुअल हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो जब इमेज वर्चुअल होगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा +2x, बताइए क्या हो जाएगा +2x। और यहाँ पे यदि हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैलकुलेट करें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है HI/HO, ठीक है। अब HI का मान क्या दिया बताइए 2x दिया हुआ है, और HO का मान कितना पता है, x पता है, ठीक है। तो m का वैल्यू देखिए यहाँ से x कट जाएगा तो m का वैल्यू क्या आ गया बताइए 2 आ गया। अब m की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, m की जगह लिख सकते हैं -v/u बराबर क्या आ गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं क्या, 1 2 इंटू या क्या हो जाएगा 2u, और -v/1 क्या हो जाएगा -v रह जाएगा, और 2 इंटू यू क्या हो जाएगा 2u। अब उस माइनस को उधर भेज देते हैं तो v बराबर क्या आ जाएगा बताइए -2u हो जाएगा, ठीक है। एक रिलेशन मिला, एग्जैक्ट मान नहीं मिला। अब चलेंगे हम लोग कहाँ से, मिरर फार्मूला से, किससे जाएंगे, मिरर फार्मूला से, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या जानते हैं 1/u + 1/v बराबर क्या जानते हैं 1/f जानते हैं, ठीक है। तो हमको तो u से मतलब है क्या, v से कोई मतलब है क्या, नहीं है, तो इस v को किस में कन्वर्ट कर देंगे u में, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा -2u, ठीक है। और 1 अपने जगह, और f का वैल्यू बताइए कितना दिया हुआ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ फोकल लेंथ की जगह कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, तो यहाँ फोकल लेंथ की जगह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए u, देखिए ये माइनस उठ के ऊपर जाएगा तो प्लस को किस में कर देगा, माइनस में कर देगा, यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। अब u और 2u का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2u आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, u और 2u का एलसीएम लेंगे 2u आ जाएगा, और u में जब 2u से भाग देंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 2u में 2u से भाग देंगे एक बार में कट जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर क्या हो गया -1/20 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, बराबर बटे क्या नीचे में 2u रहेगा, और बराबर क्या 1/20 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2u को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2u हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा -2u, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, मार्कर खराब आ गया, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। हमको u का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो माइनस इधर ऊपर है, इधर जाएगा किसमें आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो -2 को उधर भेजेंगे, ठीक। तो -2 जैसे इधर जाएगा तो 10 बार में काट जाएगा, और माइनस ऊपर आ जाएगा, तो u का मान कितना आ गया 10 बार में कटने के बाद 10 सेंटीमीटर आया, -10 सेंटीमीटर। तो देखिए हम क्या तो ऑब्जेक्ट को क्या रख सकते हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पे रख सकते हैं दर्पण के सामने, या कितना सेंटीमीटर दूरी पे रख सकते हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पे रख सकते हैं दर्पण के सामने, ठीक है। यदि 30 सेंटीमीटर दूरी पे रख दे दर्पण के सामने तो बनने वाला इमेज क्या होगा, बनने वाला इमेज क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा दोगुना होगा, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे तो रियल होगा इमेज, और रियल होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा दोगुना होगा। वही अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रख दे तो इमेज वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होने के साथ साथ क्या होगा कि जो है
ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज क्या होगा, 2 गुना होगा। तो यहाँ 2 कंडीशन लिए, क्योंकि कंडीशन हमको फिक्स नहीं किया था, हमको रियल का भी और वर्चुअल का भी क्या करना पड़ा, कंडीशन लेना पड़ा कि रियल कब होगा या वर्चुअल कब होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हम लोग को क्या करना पड़ा, लेना पड़ा। ठीक है, तो बच्चों तो क्या करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका 4 लेक्चर और बना चुके हैं, आप लोग उसको भी देख के समझ लीजिएगा। वहाँ शॉर्ट फार्मूला भी बताएं, उसका यूज कर सकते हैं आप लोग आराम से एग्जाम में। ठीक है, और बात बोल रहे थे कि यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, या कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है तो कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसको जो है अपना दोस्तों के बीच भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उसको भी क्या मिल सके, इससे कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब बाकी क्वेश्चन बता दिए कि डिस्क्रिप्शन में PDF बना के क्या कर देंगे, हम दे देंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।